दोस्तों, आज की यह कहानी आपको दिन के हर क्षण में जागरूक कैसे रहे यह सिखाएगी। अगर आप दिन के हर क्षण में जागरूक कैसे रहे यह जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नजर उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहाँ उपस्थित लोग बहुत चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आपके शब्द और समय ये दोनों ही कीमती है, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे अंतर क्या पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है। बुद्ध कहते हैं, फिर यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी के हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारे मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है कि जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, और जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपा कर मुझे बताएं कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाए। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है। बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है जागकर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे। वह नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जो काम बोधहीनता में किया जाए वो पाप है, और जो जागरूकता में किया जाए वो पुण्य। वो सहजता और नैसर्गिकता को अपनाने का उपदेश देते हैं। जब बुद्ध से पूछा जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो बुद्ध कहते हैं इस फर्क पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध यह नहीं कहते कि हर काम हर स्थिति में भला हो सकता है या कोई काम हर स्थिति में बुरा हो सकता है। कभी कोई बात पुण्य हो सकती है तो कभी वही बात दूसरी स्थिति में पाप हो सकती है। इसलिए पाप और पुण्य कर्मों के ऊपर लगे हुए लेबल नहीं है। तो फिर हमारे पास शाश्वत आधार क्या होगा निर्णय का। बुद्ध ने एक नया आधार दिया। बुद्ध ने आधार दिया बोध अर्थात जागरूकता का। जो मनुष्य जागरूकता पूर्वक जो भी काम कर पाए वही पुण्य है, और जो बात केवल मूर्छित अवस्था में अर्थात बेहोशी में की जा सके वही पाप है। जैसे तुम पूछो क्रोध पाप है या पुण्य, तो बुद्ध कहते हैं अगर तुम क्रोध जागरूकता पूर्वक कर सको तो वह पुण्य है, अगर क्रोध मूर्छित होकर करोगे तो पाप है। अब फर्क समझना। इसका मतलब यह हुआ कि हर क्रोध पाप नहीं होता और हर क्रोध पुण्य नहीं होता। कभी कभी माँ जब अपने बेटे पर क्रोध करती है तो जरूरी नहीं है कि पाप हो, शायद पुण्य भी हो। शायद बिना क्रोध के बेटा भटक जाता। लेकिन इतना ही बुद्ध का कहना है कि जो भी काम किया जाए वो होश के साथ किया जाए। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप कहानी तो सुनते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी मेहनत सफल होगी।
कृपया इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक बुद्ध के उपदेश और बुद्ध की शिक्षा पहुंचे।